अभी हम मौजूद हैं सीलमपुर विधानसभा में प्रमुख समाजसेवी और आम आदमी पार्टी से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हाजी शफीक अहमद साहब के पास। हाजी शफीक से जानेंगे किस तरह से जो सीलमपुर विधानसभा में इन दिनों उथल पुथल मची हुई है, क्या उसका कारण है, क्या वजह रही जो सीलमपुर विधानसभा में लगने वाली चारों वार्डों में आम आदमी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा, आखिर उसका क्या वजह है। हम सीधे उन्हीं से बात करते हैं। शफीक साहब, सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड फॉर यू में आपका स्वागत है। धन्यवाद, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं आपको गुलजार भाई, अगर चारों वार्डों की आप मुझसे बात करें तो चारों वार्डों का नुकसान सबने देखा है। पार्टी को बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ सीलमपुर के अंदर। सीलमपुर के अंदर वोटर और सपोर्टर इतना मजबूत था कि जो मौजूदा विधायक है 76,000 वोट पड़ा था। 76,000 वोट एक अपने अंदर मायने रखता है और अनरिकॉर्ड वोट पड़ा था। आज वो वोटर कहाँ गया, क्यों गया, किस लिए गया, क्या वजह रही? वजह सिर्फ़ और सिर्फ मौजूदा विधायक अब्दुल रहमान जी। उसकी वजह ये है जो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं मगर विधायक जी को पसंद नहीं करते, उन्हें नकार दिया उन्होंने, इसलिए चारों सीटें हमारी चली गई हमारे हाथ से। अच्छा, बात की जाए सीलमपुर विधायक की आप बात कर रहे हैं, कुछ दिन पहले भी संगठन में और उनको लेकर उठापटक हुई थी, काफ़ी लोगों ने इस्तीफा दिया था और उसको उन्होंने पैचअप करने के बजाय इलेक्शन में चले गए, लेकिन वहाँ वो मामला पैचअप नहीं हो पाया और उसका रीज़न ये देखने को मिला कि जो विधानसभा में जो अपनी वार्ड की जो टिकट रही थी उसमें उठापटक हुई काफ़ी, कई लोगों के टिकट के रहे। बात की जाए हाजी अफजाल की, वो भी इस विधानसभा को लड़ाने में बहुत उनका अहम रोल रहा। जी जी, देखिए हाजी अफजाल साहब जो विधानसभा चुनाव अब्दुल रहमान जी को लड़ा रहे थे विधायक का, तो उन्होंने अपना परिवार को छोड़ दिया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया था और उन्होंने अब्दुल रहमान विधायक जी के चुनाव को अपना चुनाव मानते हुए 18-18, 20-20 घंटे काम किया था। उसी कड़ी में हम भी थे क्योंकि हम दोनों भाइयों ने अपने परिवारों को मुड़ के नहीं देखा था। 20 दिन हमें वो काम करने को मिले थे, तो हम लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हम लोग बस ये था कि अब्दुल रहमान जी को विजय बनाना और इन्हें हर तरह से कामयाबी दिलानी है। तो अब वही बात अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं संगठन कहाँ है, संगठन तो अच्छी बोलचाल से आएगा, संगठन आओ भगत से आएगा, संगठन इज्जत से आएगा। गुलजार भाई, मैं आपसे छोटा हो सकता हूँ, मैं आपसे बड़ा हो सकता हूँ, मगर इज्जत आज हर एक को चाहिए, हर एक आदमी को चाहिए, जो कि इज्जत वहाँ नहीं मिल पा रही। हर आदमी ने आज वहाँ से किनारा कर लिया है। अगर विधायक जी इस बात का दावा करते हैं कि जी मेरे पास में संगठन है, तो दिखाइए कहाँ है आपके पास आपने संगठन। बहुत अच्छी बात कही कि हर कोई जो है संगठन में रहते हुए साथी, चाहे विधायक के साथ हो चाहे किसी भी आदमी के साथ हो, वो अपनी इज्जत और उसके लिए रेस्पेक्ट बहुत ज़रूरी होता जी है। जी तो आपने पिछले दिन जो प्रोग्राम किया था उसके अंदर संगठन से जुड़े सारे छोटे बड़े लोगों को बुलाया और उनको सम्मानित किया, तो उसका मेन मकसद क्या रहा? देखिए, मेन मकसद मेरा कुछ नहीं था, बस ये था कि हमारी झाड़ू बंधी हुई थी, संगठन हमारा बंधा हुआ था। ये संगठन सिर्फ एक आदमी की वजह से बिखर गया। जैसे आप देखेंगे झाड़ू है, झाड़ू सारी सीकें मजबूत होती हैं, एक जगह होती हैं, उसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई हो या कोई सुतली से बंधी हुई हो तो वो झाड़ू एक साथ रहती है। वो सुतली का काम हमारा जो है वो रहमान साहब कर रहे थे, अब उन्होंने वो काम करना छोड़ दिया, तो सारी झाड़ू हमारी बिखर चुकी, अलग अलग सब हो गए थे। तो वो काम अब मैंने शुरू कर दिया कि भाई ये लोग हमारे प्यार मोहब्बत, हमारे अखलाक के मतलब भूखे अगर हैं और इस चीज़ से जुड़ सकते हैं, तो मुझे प्यार मोहब्बत अखलाक देने में क्या दिक्कत है, मेरा क्या खर्चा हो रहा है। भाई शफीक साहब, मैं देख रहा हूँ कि आपके पीछे जो फोटो लगे हुए हैं इसमें मुख्यमंत्री जी भी हैं, इसमें उप डिप्टी मुख्यमंत्री भी हैं और सारे लोग, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर तस्वीर में जो दिखाई दे रहा है मुझे, सारे जो है बड़े बड़े पार्टी के लोग हैं। उसके बावजूद जो विधायक अब्दुल रहमान जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा कि वो हाजी शफीक पार्टी कौन है, उनके पास कोई पद नहीं है। जी जी, तो इस पर क्या कहना है आपका? देखिए विधायक जी ने जो बयान दिया कि वो पार्टी में नहीं है, वो कांग्रेस को चुनाव लड़ा रहे थे, तो मुझे लगता है कि विधायक जी को अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए बास हॉस्पिटल में जाके, क्योंकि इससे पहले वो ये हरकत अनिल जैन साहब के साथ भी कर चुके हैं। जैन साहब को आप याद होगा, उन्होंने कहा जी वो तो पार्टी में ही नहीं है जी। अगर वो आदमी पार्टी में नहीं है तो पार्टी फिर उसे टिकट क्यों दे रही है? पार्टी ने उसे टिकट भी दिया, पार्टी ने उसे लड़वाया भी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपना अब्दुल रहमान विधायक सीलमपुर वो अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, जिसके लिए उन्हें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। मेरा पार्टी में ना होना ये फ़ोटो नहीं, आप एक फ़ोटो इसमें ये देखेंगे कि वो वाला फ़ोटो जो है जिसमें वो मेरे विधायक जो है अब्दुल रहमान साहब, वो बच्चों के साथ बैठे हुए हैं। जी 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 जी, ये तीनों बच्चे मेरे हैं और विधायक सीलमपुर ये अब्दुल रहमान जी हैं, जो मेरे तीनों बच्चों को ये गोद में खिला रहे हैं।
अगर मैं पार्टी में नहीं हूँ, अगर मैं आपके साथ नहीं था या आपको चुनाव नहीं लड़ा रहा था, तो मेरे बच्चे आप क्यों खिला रहे हैं? आप इसका जवाब दे दीजिए। अगर मैं कांग्रेस को चुनाव लड़ा रहा था, तो आप उसका मुझे एक सबूत दे दीजिए। ठीक है। और आगे बढ़ के मैं एक बात और कह दूं कि या तो आप सबूत दे दीजिए मैं कांग्रेस को चुनाव लड़ा रहा था, नहीं तो मैं सबूत दे देता हूं कि आप हाजी रईस वेलकम जो चुनाव एमआईएम से लड़ा है, वो उसे आप चुनाव लड़ा रहे थे, मैं सबूत दे दूंगा। ये हाजी रईस वही है जिनने हमारी पार्टी को भ्रष्टाचार कहा, जिसने दुर्गेश जी को भ्रष्टाचार कहा, जिसने ये कहा कि दुर्गेश सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, 5 लाख रुपए मुझसे लिए हैं। ये तो दोनों जो ना नूरा कुश्ती खेल रहे थे आपस में। पर्दे के पीछे जो थे वो अब्दुल रहमान विधायक जी थे, पर्दे के सामने ये वेलकम का कोई हाजी रईस है वो था। उसके बाद में 1.5 लाख रुपए का जो आईफोन है वो हाजी रईस ने रहमान को गिफ्ट किया। क्यों किया भाई? क्योंकि ये दोनों एक ही हैं और इन्होंने एक ही होके दोनों ने हर तरीके से पार्टी को नुकसान पहुंचाया। आई जी, ये बात आपने जो कही बहुत अच्छी कही, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है जो कार्यकर्ता है वो उसके सामने जो है भ्रष्ट हो गया, वो इधर जाए किधर जाए वो पदभ्रष्ट है, उसके लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज है? देखिए, कार्यकर्ता जो है ना वो कल भी ईमानदार था, आज भी ईमानदार है। कार्यकर्ता खूब अच्छी तरह समझता है कि किस किस तरफ हमें जाना चाहिए। मैंने कार्यकर्ताओं को बुलाया, मेरी एक आवाज पे कार्यकर्ता आ गए और सारे कार्यकर्ता आ गए। तो अगर विधायक जी से मोहब्बत होती है, विधायक जी को उनसे मोहब्बत होती है, तो वो बुलाते उन्हें, वो जाते वहां पर। कोई भी नहीं जाए, आप कहीं भी देख लीजिए, ये जहां पर भी नारियल फोड़ते हैं वहीं पर ये होते हैं, इनके 2-3 साथ में जो पैड हैं वो होते हैं, या फिर इनकी बीवी नारे लगा रही होती हैं। परसों की आप वीडियो देखिए मौजपुर की, उठा के जो पाइपलाइन इन्होंने पानी का काम शुरू किया है, वहाँ खुद आसमा रहमान जी नारे लगा रही हैं, अब्दुल रहमान जिंदाबाद। तो इन्हें आदमी तलक नहीं मिल रहा कोई जो अपने साथ में इनके रह सके। तो कहीं ना कहीं मानते हैं जो 4 सीटों का नुकसान हुआ है उसके पीछे जो है विधायक अब्दुल रहमान जी हैं? नहीं, 4 सीटें विधायक जी की ही जिम्मे हैं ये। अगर जीतते तो विधायक जी को श्रेय जाता, क्योंकि विधायक सीलमपुर हैं, और अगर हारे हैं तो श्रेय कौन लेगा? 4 सीटें विधायक जी की वजह से हारे हैं। हारे इतनी बुरी तरह क्यों हारे हैं? उसके पीछे इन्होंने राजनीति खेली थी, किसी का टिकट कटवाया, किसी को चुनाव नहीं लड़ाया। अनिल जैन को बताइए, आप कैंडिडेट थे, पार्टी ने टिकट दिया था, चुनाव लड़ाया आपने? नहीं लड़ाया, एक बार भी नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई? मौजपुर गए आप मोहन जी के पास में? कहीं नहीं गए आप। क्यों नहीं गए? नहीं गए। सीलमपुर चौहान बांगर आपने पूरी दिलचस्पी से लड़ाया, क्योंकि वो आपके घर में सीट आती, वो आपकी मिसेज थी, मगर अल्लाह को मंजूर ये था कि मिसेज इतनी बुरी तरह हारी जितनी बुरी तरह हाजी बुरे भी नहीं आ रहे थे। तो ये थे हाजी शफीक जो बता रहे थे किस तरह से जो रणनीति आजकल चल रही है, और उनकी जो कोशिश है वो कहीं ना कहीं संगठन के जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं और पदाधिकारी, उन सबको साथ लेकर आगे बढ़ने की है। अब ऐसी कंडीशन में ये तय करना ज़रूरी हो गया है कि विधायक अब्दुल रहमान जो हैं वो किस तरह से जो सारे लोगों को एकजुट करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, और जो पुराने जो रूठे लोग हैं उनको कैसे मनाते हैं।